दोस्तों, एक आदमी जीवन भर पैसा कमाता है और वो पैसों की सेविंग करता है और उस सेविंग से अक्सर वो प्रॉपर्टी ख़रीदता है। आदमी प्रॉपर्टी इसलिए ख़रीदता है ताकि वो उसकी ज़रूरत के समय पे वो काम आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उसको अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसको पैसा चाहिए होगा। भगवान ना करे कभी कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आदमी सोचता है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच के अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो वो उससे उसका खर्चा उठा सकता है। प्रॉपर्टी यानी भावना, यानी प्रॉपर्टी से आपकी भावना जुड़ी होती है। कहीं ना कहीं आपका अपना सब कुछ उस प्रॉपर्टी को दिया होता है और इसलिए हमारे यहाँ पे कहावत है कि प्रॉपर्टी जो है वो सोना उगलती है। और वैसे भी आपको पता होगा कि प्रॉपर्टी के भाव तो आसमान पे जा रहे हैं। तो जब आदमी अपने जीवन की इतनी गाढ़ी मेहनत से जो गाढ़ी कमाई कमाता है वो इस प्रॉपर्टी पे लगा देता है, लेकिन फिर कुछ लोग आकर उस प्रॉपर्टी पे अगर कब्जा कर लेते हैं तो वो सारी मेहनत एक मिनट में चली जाती है। आज मैं जिस ज़मीन पर आया हूँ वो एक मेरे परिचित की ज़मीन है। वो ज़मीन जहाँ पर उन्होंने अपनी जीवन भर की मेहनत लगाई और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए जो भी खर्चा होगा उस ज़मीन को बेच के निकालूंगा मैं। लेकिन जब बच्ची की शादी की, जब उनकी उम्र हुई, जब उन्होंने इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहा तो पता लगा इस प्रॉपर्टी पे किसी और ने कब्जा कर लिया। तो वो मेरे पास आए, हमने इसी तरह उनके लिए कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया और उनको इससे रिलीफ दिलाया। और आज आप जो देख पा रहे हैं, जो इस प्रॉपर्टी पे हमने बाउंड्री बनवा दी ताकि इस पर कोई अवैध कब्जा न कर ले वापस। ऐसा उनके साथ तो हुआ, बाकी और लोगों के साथ ऐसा ना हो। कैसे हम अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटा सकते हैं, कहाँ हमें सिविल सूट फाइल करना है, कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, किसके खिलाफ कर सकते हैं, और सिविल सूट करने से पहले ही हम ऐसा क्या ध्यान रखें कि कोर्ट में जाए बिना ही हम अपनी प्रॉपर्टी पे लोगों को कब्जा ना होने दें। इन सब बातों को आज हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोद और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम आपको लगातार अपडेट देते रहें। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी पे कब्जा हटाने की। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि कब्जा हटाने के लिए कोर्ट में केस कौन डाल सकता है। देखिए, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ऑनरशिप और एक होता है पोजीशन होल्डर। ऑनरशिप यानी जो मालिक। अक्सर ऐसा हम लोगों में गलतफहमी होती है कि सिर्फ मालिक ही केस डाल सकता है, ऐसा नहीं है। जो पोजीशन होल्डर है प्रॉपर्टी का वो केस डाल सकता है। यानी फॉर एग्जांपल, मैं लंदन में रहता हूँ और मैंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे भाई को रहने के लिए दे रखी है और उस प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेता है तो मेरे को लंदन से इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई भी उस प्रॉपर्टी के लिए उसमें सिविल सूट डाल सकता है। यानी जो पोजीशन में है, यानी जिसके पास वो ज़मीन है, वो प्रॉपर्टी है और उस ज़मीन पे किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो जो उस ज़मीन पे रहता है वो केस डाल सकता है। तो ये तो हमें क्लियर है कि ऑनरशिप होना ज़रूरी नहीं है, पोजीशन आपके पास होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं अवैध कब्जा होता क्या है। अवैध कब्जा यानी जो आपके बिना कंसेंट से, बिना आपकी सहमति से आपकी प्रॉपर्टी पर आकर उस पर अपना रहवास बना लेता है या उस प्रॉपर्टी को यूज़ करता है या किसी न किसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करता है, उससे इल्लीगल पोजीशन लेना कहते हैं या आपकी प्रॉपर्टी पे अतिक्रमण करना कहते हैं। अब अगर दोस्तों ऐसा होता है तो आपके पास क्या रेमेडी है, इस बात को जानना ही आज इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि कब्जा होने पर क्या करें, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा ही नहीं हो। हम अक्सर बात करते हैं कि कब्जा होने के बाद आप ये केस कर दें या ये आप एफआईआर दर्ज करा दें। हम इस बात को क्यों नहीं डिस्कस करते कि हम ऐसा क्या करें प्रॉपर्टी पे ताकि कब्जा ना हो। ऐसा करने पर मोस्टली आपकी प्रॉपर्टी वहीं सॉल्व हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे ही आप कोई प्लॉट खरीदें, जैसे ही आप कोई ज़मीन खरीदें, तुरंत प्रभाव से आप उसकी चार दीवारी बना दें, बाउंड्री वॉल बना दें। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा अक्सर देखा है, जिन प्लॉट पे चार दीवारी होती है उन प्लॉट्स पे कब्जा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने प्लॉट की चार दीवारी कराएं और अगर इसमें आप और कर सकते हैं तो बाहर आप एक नाम पेंट करा दीजिए और ऐसा लिख दीजिए कि ये संपत्ति 100% की है। दूसरा, आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी का रेगुलर विजिट कर सकते हैं ताकि आप चेक करते रहें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने प्रॉपर्टी बनानी शुरू कर दी है तो आप उसको प्राइमा फेसी ही रोक सकते हैं।
और तीसरा, अगर आप इस कंट्री में नहीं हैं, आप एनआरआई हैं या आप देश से बाहर हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक केयर टेकर भी रख सकते हैं जो उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टी लेने के बाद हमें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है, फिर भी किसी ने कब्जा कर लिया तो हम क्या करें? तो हमारे पास दो तरह की रेमेडी है, सिविल रेमेडी और क्रिमिनल रेमेडी। क्रिमिनल रेमेडी पे मैं आज कम फोकस करूंगा और सिविल को मैं आज ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि क्रिमिनल रेमेडी में हमारे पास क्या रेमेडी है। जैसे ही अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो, सबसे पहले आप जाएं और अपने पुलिस में जाकर, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर आप इसकी कंप्लेंट करें कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा मालिकाना हक है और यहाँ पे इस तरह से किसी ने आके कब्जा कर लिया है। तो वो 145 सीआरपीसी की कार्रवाई कर सकता है। 145 सीआरपीसी की कार्रवाई ये कहता है कि जब कोई पर्सन की किसी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा होता है और वहाँ शांति भंग होने की चांसेस है, तो पुलिस की रिपोर्ट पर जो संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है वो उस पर कार्रवाई कर सकता है। हालांकि इस बात को मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, इससे प्रॉपर्टी का टाइटल कभी क्लियर नहीं हो सकता, यानी क्लियर नहीं हो सकता इन द सेंस किसकी है प्रॉपर्टी वो ये कोर्ट नहीं देखेगी, क्योंकि वो उसका जुरिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट के पास है। लेकिन 145 सीआरपीसी की कार्रवाई इस बात को कोर्ट के सामने या पुलिस के रिकॉर्ड में ला सकती है कि आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा किया है और वहाँ शांति भंग होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ सामान पड़ा था और अगर आपको लगता है कि कोई वहाँ से चोरी करके ले गया है, तो उसकी भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आप 447 आईपीसी जो कहता है क्रिमिनल ट्रेसपास, उसमें जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये सेक्शन कहता है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पे कुछ इंटेंशन से कि वो कुछ क्रिमिनल ऑफेंस करेगा, अगर वो कब्जा कर आ गया है और वो इलीगली घुस गया है, तो आप उसके खिलाफ इस 447 आईपीसी में भी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो ये तो हुई क्रिमिनल रेमेडी, यानी 145 सीआरपीसी की रेमेडी, जिसमें कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट होगा वो आपके लिए ऑर्डर कर सकता है, और साथ ही साथ एक एफआईआर नज़दीकी पुलिस थाने में कि भाई आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने क्रिमिनल ट्रेसपास कर लिया है। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको अगर मेरी पर्सनल एडवाइस दूँ, जनरली इस तरह की जब एफआईआर होती है तो पुलिस भी थोड़ा सा कम इंटरफेयर करती है, क्योंकि उनको पता है कि आपने सिविल कोर्ट जाने के बजाय क्रिमिनल रेमेडी को पसंद करना चाहा है, क्योंकि आपको लगता है कि पुलिस आपकी हेल्प कर देगी। लेकिन कई बार अगर आपको लगता है कि अगर आपके पुलिस इफेक्टिवली रोल प्ले कर सकती है तो आपको ये जल्दी रेमेडी देगा, क्योंकि सिविल कोर्ट में जाना अक्सर लंबा टाइम लेता है। तो ये एक मैं आपको गोल्डन टिप दे सकता हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो पुलिस के थ्रू एफआईआर दर्ज करा के उस पर कार्रवाई करें, ताकि उस पर जल्दी आपको रिलीफ मिले। लेकिन अब मैं आता हूं सिविल रेमेडी की तरफ। सिविल रेमेडी की तरफ यानी हम कैसे दावा डालकर उस प्रॉपर्टी पे से कब्जा हटा सकते हैं। इसके लिए हमारे देश की पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 और धारा 6 इस कब्जे के बारे में बात करती हैं। वो ये कहती हैं कि जिनके पास अपना पोजीशन है, जिनके पास उसका टाइटल है, जिसके पास उसका मालिकाना हक है, अगर उसकी प्रॉपर्टी पे कोई अवैध कब्जा कर लेता है, अवैध कब्जा यानी उसकी बिना परमिशन के कोई कब्जा कर लेता है या अतिक्रमण कर लेता है, तो आप सिविल प्रोसीजर कोड यानी जो सीपीसी है उसके तहत दावा फाइल कर सकते हैं, और जिसने आपके प्रॉपर्टी पे आके कब्जा किया है आप उसको बिल्कुल वहाँ से बेदखल कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। अब इसमें कई सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहला, कहाँ पे फाइल करें, कैसे फाइल करें, कितनी कोर्ट फीस लगेगी, वकील कैसे चूज़ करें, वकील की फ़ीस क्या होगी, उन सब बातों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको इन बातों पर डिस्कस करूं उससे पहले एक बात और बोलना चाहूँगा। जब भी हम हमारी कोर्ट में ऐसा दावा डालते हैं या एक सूट फाइल करते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है और उस पर्सन को हटाया जाए, तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए स्टे एप्लीकेशन पे। जी हाँ, स्टे एप्लीकेशन फाइल होती है ऑर्डर 39 रूल 1 एंड रूल 2 सीपीसी, जो ये कहता है कि अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है तो आपको उसको बेदखल करना है। वो कोर्ट डिसाइड करेगी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। लेकिन अगर उसी बीच उस पर्सन ने अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया या वो आपकी प्रॉपर्टी ही बेच दी, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक ये मामला चले, जब तक हम ये प्रूव नहीं करते कि ये हमारी प्रॉपर्टी और किसी ने कब्जा कर लिया है, तब तक आप हमें स्टे देते हैं कि जो अगला पर्सन है वो इस प्रॉपर्टी को एलिनिएट ना कर सके, आगे रेंट पे ना दे सके, इस पर कुछ कंस्ट्रक्शन ना कर सके या इस प्रॉपर्टी को आगे बेच ना सके। तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए स्टे एप्लीकेशन पे। ऑर्डर 39 रूल 1 2 सीपीसी की एप्लीकेशन होती है, और जैसे आपको उस पर ऑर्डर मिल जाता है आपका 50% काम डन, क्योंकि अब जो होना था वो हो गया, इसके आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा।
अब बात आती है कि इसके लिए वकील कैसे चूज़ करें। आप अपने नज़दीकी आसपास वकील को ढूंढें जो ज़मीन का काम अच्छा करते हों, सिविल का काम अच्छा करते हों, उनको ये अपना केस दें, क्योंकि जो केस फाइल होता है वो आपके जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकार में लगने वाले सिविल कोर्ट में फाइल होता है। इसमें कोर्ट फीस भी होती है जो हर राज्य के अनुसार बदलती है। अब सवाल उठता है वकील कितनी फ़ीस लेता है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी मैं आपको लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ दे सकते हैं या ऊपर पॉपअप भी हो रहा है वो वीडियो, वो आप देख सकते हैं कि वकील कितनी फ़ीस लेता है। तो अच्छा वकील चुनिए और वकील को फ़ीस दीजिए, उसके बाद वो आपके लिए दावा डालेगा संबंधित कोर्ट में। दावा डालने के बाद वो दावे के साथ साथ जो मैंने आपको स्टे एप्लीकेशन बताई वो भी डालेगा और उसके आपको ट्राई करेगा कि फर्स्ट या सेकंड डे आपको स्टे दिला दे ताकि आपकी प्रॉपर्टी को बच जाए। उसके बाद कोर्ट 2-3 साल 4 साल का जो भी एक समय होता है वो समय लेगी, सारे गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए, सारे तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद आपकी प्रॉपर्टी पे वो अपना डिसीजन सुनाएगी। अब अगर आपको लगता है कि कोर्ट ने आपको स्टे नहीं दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको तुरंत चैलेंज करना है हायर कोर्ट में। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि सेशन कोर्ट ने जो सिविल कोर्टें होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, अगर उसने आपको रिलीफ नहीं दिया है तो आपको उसकी सिविल मिशनस अपील होती है जो हाई कोर्ट में होती है ऑर्डर 43 में CPC के, आपको वो आप अपील कर सकते हैं। तो ये तो सारी बातें हुई टेक्निकलिटीज़ की सूट के ऊपर। अब बात करते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी पे किसी इंडिविजुअल ने कब्जा नहीं कर लिया और किसी सरकार ने कब्जा कर लिया तो क्या करें, क्या हम ये सूट डाल सकते हैं? जी नहीं। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है वो सिर्फ बात करता है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, किसी सरकार ने आपके यहाँ कब्जा करा है तो उसके लिए एक अलग प्रोसीडिंग्स है, उसके लिए भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे और हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि कैसे सरकार अगर आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लें तो उसको हटाएं। लेकिन सिंस 95% केसेस में हमने देखा है कि कोई ना कोई इंडिविजुअल पर्सन या जो उस कहते हैं जो शहर का गुंडा हो या जो कोई बाहुबली टाइप हो वो आके कब्जा करता है, तो इसलिए हमने आपके लिए इंडिविजुअल का आज वीडियो बनाया है। अब एक और सवाल उठता है, अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं कि 12 साल के ऊपर किसी ने उस प्रॉपर्टी पे रह लिया तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। हालांकि अगर आपको उसके बारे में डिटेल जानना है तो उस पर भी हमने उसका वीडियो बनाया है एड्रेस पोजीशन के ऊपर। लेकिन इसमें आपको मैं बात कह दूं कि 12 साल से ऊपर अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है तो ऑब्वियसली ऑनरशिप का टाइटल है जो उसके फेवर में चला जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऐसा जजमेंट है, मैं आपको उसके लिंक भी नीचे दे रहा हूँ, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष में रहते हुए बोला है कि अगर 12 साल के बाद तक भी किसी ने कब्जा कर रखा है फिर भी आप उसको खाली करा सकते हैं। उस जजमेंट की लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, उस जजमेंट को भी यूज़ करके आप अपनी कोर्ट में बात रख सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरी ज़मीन को खाली करा जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमने इस डिटेल में इस वीडियो को जाना है और अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो तो आप उसको हटा सकते हैं और आप अपना रिलीफ पा सकते हैं ताकि जो आपकी ज़िंदगी भर की जो मेहनत है वो ख़राब ना जाए। और एक और बात दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं, आपको कोई समस्या है, तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम हर संडे आएंगे सुबह 11 से 12 के बीच में, जहाँ पे हम आप लोगों के सारे सवालों का जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। हमारा एक ही उद्देश्य है आप लोगों को जागरूक करना। मिलेंगे अगली बार फिर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। मैं आपको बता दूं हमारा अगला वीडियो इसी पे आने वाला है कि अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं तो क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, उसको भी देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत कन्फ्यूजिंग बोल रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है आज? कट नया लोगे क्यों? तो ठीक है ना, इसमें चलता कंटिन्यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट नमन मोहन। ठीक है, नहीं पूरे बहुत अच्छा जा रहा है, बस थोड़ा सा स्लो बोलो। कोई बात नहीं, रिलैक्स।